नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। बारिश के 6 दिन बाद ग्राउंड रिपोर्ट। गलता तीर्थ में 5 फीट मिट्टी में दबे हैं भगवान। सन 81 की बाढ़ जैसा मंजर आया सामने। प्रशासन ने देखा तक नहीं। रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ में से एक है गलता तीर्थ। यहाँ देश विदेश के पर्यटक घूमने आते हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए है गलता तीर्थ। मूसलाधार बारिश में पत्थर व मिट्टी बहने से ढका। संपूर्ण उत्तर भारत के प्रथम एवं प्रधान जगत गुरु पीठ है गलता तीर्थ। यहाँ सम्राट अकबर भी आए थे। सुशांत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के दिया आदेश। कहा, निष्पक्ष जांच से उन बेकसूरों को इंसाफ मिलेगा जो बदनाम करने के कैंपेन के शिकार हुए। कोर्ट ने कहा, सुशांत टैलेंटेड एक्टर थे। उनका परिवार और फैंस जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में मदद करने का आदेश दिया। वहीं कोर्ट ने कहा, पटना में सही हुई है एफआईआर। मोदी के गुजरात से सीबीआई में आई शशिधर के नेतृत्व में सुशांत मामले की जांच शुरू। आज तक किसी भी जांच में नाकाम नहीं हुए। गगनदीप गंभीर और नुपुर प्रसाद के तौर पर 2 महिला अफसर भी सीबीआई की जांच टीम में शामिल। मध्य प्रदेश में व्यापम मामले से जुड़ी मौतों की जांच कर चुके अनिल यादव हैं जांच अधिकारी। गुजरात कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अफसर मनोज शशिधर जनवरी में ही सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मनोज शशिधर ने कई अहम पदों पर सेवाएं दी थी। सीबीआई में आने से पहले मनोज शशिधर गुजरात में डीजीपी सीआईडी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पद पर तैनात थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार। उनके बेटे अभिजीत बनर्जी ने बुधवार को ट्वीट किया, आपकी दुआओं और डॉक्टरों की कोशिश से मेरे पिता की हालत अब स्थिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में किया गया था भर्ती। प्रणब दा की ब्रेन सर्जरी की गई। अब वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। कोरोना रिपोर्ट भी आई थी पॉजिटिव। सलमान की हत्या की साजिश। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर साजिश रची गई। उसके शार्प शूटर ने बांद्रा में 3 दिन रेकी भी की थी। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान की हत्या की जिम्मेदारी राहुल को दी थी। राहुल इस साल जनवरी में मुंबई गया था। वहां उसने सलमान खान के बांद्रा स्थित बंगले के पास 3 दिन तक रेकी की थी। 24 जून को फरीदाबाद में हुई एक युवक की हत्या की जांच करते करते शार्प शूटर राहुल तक पहुंची थी पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरण के शिकार को लेकर सलमान खान को मारने की धमकी पहले भी दी थी। इसके पीछे एक वजह यह है कि राजस्थान का बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। सलमान खान पर काले हिरण को मारने के जो आरोप लगे हैं उनका मुकदमा भी बिश्नोई समाज लड़ रहा है। लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से आता है, इसलिए लॉरेंस सलमान से दुश्मनी रखता है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के नए टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर 3 साल के लिए फैंटेसी गेमिंग फर्म ड्रीम 11 को चुना गया है। हालांकि इस ऐलान के अगले दिन बीसीसीआई की एक शर्त ड्रीम 11 का यह सपना तोड़ते हुए नजर आ रही है। दरअसल बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि चाइनीज कंपनी वीवो के साथ अगले 3 साल का करार खत्म नहीं हुआ है। यदि वह फिर से सालाना 440 करोड़ रुपए देगी तो ड्रीम 11 के साथ 240 करोड़ रुपए का करार खत्म माना जाएगा। मुकेश अंबानी ने ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनी नेटमेट्स को खरीदा। 620 करोड़ रुपए में हुई डील। रिलायंस ने विटालिक हेल्थ और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों में करीब 60% हिस्सेदारी ली है, जिन्हें सामूहिक रूप से नेटमेट्स के रूप में जाना जाता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट को मिलेगी इससे कड़ी टक्कर। नेटमेट्स एक ई फार्मा पोर्टल है जिससे प्रिस्क्रिप्शन आधारित और ओवर द काउंटर दवाएं और अन्य हेल्थ उत्पादों की जाती है बिक्री। अमेजन इंडिया फार्मा सर्विस को बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर चुकी है लॉन्च। फ्लिपकार्ट भी प्रवेश की योजना पर कर रही है काम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में रोजाना 1 रुपए से भी कम में मिलता है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर। LIC या बैंक से ले सकते हैं ये प्लान। इसके तहत सालाना 330 रुपए प्रीमियम में 2 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध कराया जाता है। 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का फायदा ले सकता है। स्कीम का फायदा लेने वाले व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ओप्पो ने 1299 रुपए में 10,000 mAh बैटरी वाली पावर बैंक लॉन्च किया। अभी 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करेगा। पावर बैंक में लो करंट चार्जिंग मोड भी दिया गया है, जिससे ईयरबड्स और हेडफोन जैसे डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। यूजर सेफ्टी के लिए इस पावर बैंक को 12 फैक्टर सेफ्टी इंश्योरेंस मिला है। ओप्पो का कहना है कि यह पावर बैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। दुनिया के बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पॉपुलर ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 यानी IE11 और एज ब्राउजर को बंद करने का फैसला कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि साल 2021 की शुरुआत से वह इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और एज ब्राउजर को बंद करने जा रही है। यानी 2021 में माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों सर्विसेज को सपोर्ट नहीं करेगी।
BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बढ़त के साथ बंद। जी एंटरटेनमेंट में 14% और गेल के शेयर में 5% का रहा उछाल। BSE 0.22% ऊपर 38,614 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 0.3% ऊपर यानी 11,419 अंकों पर रहा बंद। जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को लीज पर देने की मंजूरी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए बनेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तीनों एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिए जाएंगे लीज पर। अभी 20 से ज्यादा केंद्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी, लेकिन हो रहे हैं 3 के एग्जाम कॉमन। देश में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 20 लाख के पार, ये कुल मरीजों का 73%। देश में संक्रमण के अब तक 27,71,000 मामले। देश में मंगलवार को 1,099 मरीजों की गई जान। इस बीमारी से अब तक 53,015 की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में मंगलवार को 11,119 केस आए सामने। यहाँ सबसे ज्यादा 9,356 मरीज हुए रिकवर। चीन के कई शहरों में पूल पार्टी करने की छूट। संक्रमण का डर भूलकर एक बार फिर सैकड़ों लोग इनमें हो रहे शामिल। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 23 लाख केस। दुनिया में अब तक 7,84,000 हुई मौतें। वहीं 1 करोड़ 50 लाख लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में अब तक 56 लाख लोग संक्रमित। वहीं 1,75,000 लोगों की गई जान। पश्चिमी अफ्रीका के देश माली में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। विद्रोही सैनिकों ने तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीता और प्रधानमंत्री बाबो सीसे को गन पॉइंट पर किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति ने इसके बाद अपना इस्तीफा देते हुए संसद भंग कर दी। उन्होंने कहा है कि वे खून खराबा नहीं चाहते। माली में राष्ट्रपति को हटाने के लिए कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे। विद्रोही सैनिकों ने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी किया गिरफ्तार। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकन संघ ने तुरंत बिना शर्त सभी की रिहाई की मांग। पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा एस्ट्रॉयड। हिंद महासागर के 3000 किलोमीटर ऊपर से निकला SUV कार जितना बड़ा एस्ट्रॉयड। 12.3 किलोमीटर प्रति सेकंड थी रफ्तार। नासा ने कहा अगर यह वायुमंडल में आता तो जलकर राख हो जाता। यह पृथ्वी की उस कक्षा से गुजरा जहां टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट घूमती हैं। एस्ट्रॉयड का आकार करीब 10 से 20 फीट यानी 3 से 6 मीटर था। रविवार को सुबह करीब 9:30 बजे यह हिंद महासागर के ऊपर से निकला। इस एस्ट्रॉयड का नाम 2020 QG है।